से मान मत सर, मानो अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। इसलिए मैं उनके चरणों में शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम कहकर गिर पड़ा था, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने वाले, शास्त्रों को पढ़ाने वाले, अरे शास्त्रों को बनाने वाले तो बहुत देखे, किंतु वेद, उपनिषद, गीता, भागवत में कहे गए ब्रह्म स्वरूप संत को तो भगत जी महाराज के रूप में पहली बार देखा। और उनकी ऐसी ब्राह्मी स्थिति देखने के बाद मैं तो भगत जी महाराज का अनुरागी बन गया हूं, आज भी हूं और भविष्य में भी रहूंगा। हमारा परम सौभाग्य है कि परम पूज्य मोहन स्वामी महाराज के रूप में हमें भगत जी महाराज भी मिल गए, क्योंकि भगत जी महाराज जैसी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति मोहन स्वामी महाराज की भी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण पूज्य योगी जी महाराज के शब्द है। योगी जी महाराज मोहन स्वामी महाराज के गुरुजी थे और प्रमुख स्वामी महाराज के भी गुरुजी थे, तो अब हम उनके शब्द सुनते हैं। आज महात्मा जन्म दिवस સત્કર્મ કરવા, સૌ સત્કર્મ કરવા. જન્મદિવસ મોટાનો ઉજવો અને બધા એવા નિર્દોષ બુદ્ધિ હોવ કરો કે જેથી કે ના હૃદયમાં અખંડ ભગવાનની વાત કરે. જો આપણે મહિમા સમજાય તો થાય. આ માણસો કેવા બળ્યા, અખંડ સેવા કરી તો શાસ્ત્રમાં રાજી થઈ ગયા, કામ પકી ગયું. એમ આપણે બરાબર વૃત્તિઓ સોચ કરી દઈએ ભગવાન સત્વ એ ભાવને પામી જવાય. જો માણસો ન થઈ ગયા ન થઈ ગયા એવો ભાવ થઈ જાય, પછી એવો ગુણ આવી જાય. પોતે નિર્માને ગુણ કેવો વધતા હવે કે ભગતમાં સ્થિત થાય એવી સ્થિતિ અમારા મહાન સ્વામી છે, મુંબઈના મહાન સ્વામી કેશુજી ઉમદાસ સ્વામી બ્રહ્મ હવે દર્શન ન કરે મુંબઈ કરવા જવા પડે, એવી સ્થિતિ. આપણા સ્વામી ભગવાન નિર્માણ, ગુણાતીત નિર્માણી, શાસ્ત્રમાન નિર્માણી, એવા નિર્માણી આપણે મહાન સ્વામી કેશુજી ઉમદાસ સ્વામી જોયેલા નિર્માણી બહુ ભક્તરાજ અને અખંડ કર્મ સ્થિતિ. मोहन स्वामी महाराज की ब्राह्मी स्थिति है। ब्राह्मी स्थिति का मतलब भगवान का साक्षात्कार, भगवान का अखंड संबंध। 2019 की साल में परम पूज्य मोहन स्वामी महाराज दारेसलाम पधारे थे। एक सांझ की सभा में बच्चों ने एक बोध कथा प्रस्तुत की थी, जिनका शीर्षक था 4 अंधों ने हाथी देखा। इसके आधार पर परस्पर चर्चा करने लगे मोहन स्वामी महाराज की सही पहचान पर। एक बालक ने कहा मोहन स्वामी महाराज तो कलाकार है, दूसरे बालक ने कहा नहीं नहीं वो तो तत्वज्ञानी है। आपस में चर्चा करने लगे। अंत में बाल संचालक ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी सत्पुरुष की यानी कि आपकी सही पहचान क्या है? तब मोहन स्वामी महाराज साहजिकता से, नम्रता से बोले, भगवान का अखंड संबंध। जिस व्यक्ति को भगवान का अखंड संबंध होता है उसके जीवन में अखंड आनंद का अनुभव होता है। 2023 की साल में परम पूज्य मोहन स्वामी महाराज लंदन पधारे थे। वहां प्रश्नोत्तरी का एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में एक प्रश्न ऐसा पूछा गया कि स्वामी जी आपके जीवन का सबसे अधिक सुखद क्षण कौन सा था? और मोहन स्वामी महाराज ने कहा
हमें तो आनंद ही आनंद है। जब से भगवान स्वामीनारायण की पहचान हुई तब से यह आनंद वो चलता रहता है। जिन्हें भगवान का साक्षात्कार होता है, उनके प्रसंग में कोई व्यक्ति आवे तो उनको शांति की अनुभूति होती है। मोहन स्वामी महाराज के प्रसंग में हजारों लोग आए हैं और उन सबको इस शांति की अनुभूति हुई है। 2017 की साल में स्वामी जी अमेरिका पधारे और अमेरिका के एटलांटा शहर में टेम्पा शहर के एक निवासी हरीश भाई लाखाणी आए थे। सिर्फ 10 सेकंड की वो मुलाकात थी और उन्होंने अपने अनुभव का वर्णन किया। जब मैंने स्वामी जी के दर्शन किए तब मेरे सारे शरीर में जनजनाहट फैल गई और योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में जो 7 चक्र है वो सभी क्रियाशील हो गए और एकदम मुझे शांति की अनुभूति हुई। हम देखते हैं कि जो जिनको भगवान का साक्षात्कार है वे अजात शत्रु है। किसी के प्रति द्वेष उनके मन में नहीं होता है। 2018 की साल में राजकोट में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म जयंती महोत्सव मनाया गया था। उन दिनों में एक दिन पूज्य अपूर्व मुनि स्वामी जी ने स्वामी जी से बात बताई, स्वामी जी आपने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है, चारों ओर से सहयोग मिल रहा है। परंतु मोहन स्वामी महाराज को पता था कि 5-6 व्यक्ति का सहयोग नहीं था और उनके कारण मानव श्रम बढ़ गया था, पैसा का बेकार खर्च हुआ था, समय की फालतू उसमें भी तकलीफ उत्पन्न हुई थी और सभा के मुख्य स्थल उनके नक्शे बदलने पड़े थे। स्वामी जी ने ये पूछा जिन लोगों ने सहयोग नहीं दिया है उन्हें भी आमंत्रण देना और यहां भोजन करवाना। वे लोग उत्सव स्थल पर आए, सभा स्थल देखा, वहां की प्रदर्शनी देखी, भोजन प्रसाद भी ग्रहण किया और वे गदगद हो उठे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आपको जमीन नहीं दी, इसके कारण आपको बहुत तकलीफ पड़ी है, फिर भी आपके गुरुजी ने हमें आमंत्रण दिया है तो आपके गुरुजी को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। तो देखो कि जहां जो भगवान के आनंद में जीते हैं उसे कोई दोषी दिखता नहीं है और जहां दोष नहीं है वहां द्वेष भी नहीं होता है। यह संतत्व की एक बहुत बड़ी ऊंचाई है। इतना ही नहीं, उनकी दृष्टि कैसी है तो उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर आत्मा है, आत्मा की ओर हमेशा उनकी दृष्टि रहती है। आत्मा निर्मल है, आत्मा में कोई दोष नहीं है और आत्मा के भीतर परमात्मा है तो परमात्मा की ओर उनकी दृष्टि रहती है। वे अपने समान सबको मानते हैं। आत्मभूत सर्वभूतेषु। 2023 की साल में अमेरिका में रॉबिन्सविल में युवकों ने स्वामी जी से एक प्रश्न पूछा, स्वामी जी आपको कभी भी किसी का अवगुण नहीं आता, उसका कारण क्या? मोहन स्वामी जी का जो साधु का नाम है साधु केशव जीवन दास। उन्होंने कहा मैं केशव जीवन दास और सामने सब बैठे हुए थे। तब स्वामी जी ने कहा ये भी केशव जीवन दास, ये भी केशव जीवन दास, ये भी केशव जीवन दास, तो किसका अवगुण आएगा? और उसके भी आगे बढ़कर अपने गुरु के समान अपने शिष्यों को मानते हैं। जब बच्चों ने पूछा स्वामी जी आप हमें कई दृष्टि से देखते हैं, तब मोहन स्वामी महाराज ने कहा यू आर प्रमुख स्वामी महाराज, यू आर योगी जी महाराज। और उससे भी आगे बढ़कर भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृत में कहा है जहां जहां दृष्टि जाती है स्थावर जंगम में सब जगह भगवान का सनातन स्वरूप दिखाई देता है। तो जहां भी उनकी दृष्टि जाती है वहां भगवान के दर्शन करते हैं। हम सब में भी भगवान के दर्शन करते हैं। यह मोहन स्वामी महाराज की ब्राह्मी स्थिति है, यह आध्यात्मिक स्थिति है। हम आज मोहन स्वामी महाराज के जन्मदिन पर
एक भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना करते हैं और प्रभु साई महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं, बहुत ही निरामय उन्हें दीर्घ आयु दे और उनके आशीर्वाद और दर्शन हमें मिलते रहे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। वंदे गुरु परंपरा, वंदे महंत स्वामिनम्। आज महंत स्वामी महाराज में झिलमिला रही भगत जी महाराज की ब्राह्मी स्थिति का दर्शन हमने किया। ऐसी स्थिति के सानिध्य में अब सज्ज हो जाइए सत्य सिद्धांत के शाश्वत सुर को सुनने के लिए, जिसे बहाया है स्वामीनारायण संप्रदाय के दिव्य और देदीप्यमान दिवाकर समान शास्त्री जी महाराज ने। जैसे सूर्य कभी अपना पथ नहीं छोड़ता, नहीं बदलता, उसी प्रकार शास्त्री जी महाराज भी झंझावातों में जिंदा दिली से जूझते रहे और जीतते रहे। शास्त्री जी महाराज रूपी सूर्य से उजागर हुए परम सत्य को पहचान कर भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री और भारत रत्न से विभूषित श्री गुलजारीलाल नंदा भी आनंदित और आंदोलित हो गए थे। आइए इस स्वातंत्र्य वीर के मुख से ही सुने शास्त्री जी महाराज की सत्य निष्ठा को। एक न मेले रे ते मर्द खरा जग माही, त्रिविधता तेरे के दी अंतर डोले नाही। निधड़क वर तेरे दृढ़ धीरज मन माधारी, काल करम नीरे शंका ते देवे विसारी। प्रिय श्रोताओं, आजादी की लड़ाई के दौरान ये पंक्तियां मैं मतलब कि गुलजारीलाल नंदा हमेशा गुनगुनाता था। और मैं ही नहीं बल्कि मेरे जैसे कई सत्याग्रही भी इस भजन से प्रेरणा लेते थे, क्योंकि इस भजन में सत्य को अटल रखने का टंकार है। परंतु जब मैं शास्त्री जी महाराज से मिला तब मैंने परम सत्य की पहचान पाई। एक ऐसा सत्य जो स्थल और काल की सीमाओं से परे त्रिकालाबाधित है। मैं जिसे सत्य समझता था उससे परे ये एक ऐसा आध्यात्मिक सत्य था जो हमें भव बंधनों से मुक्त कर दे। शास्त्री जी महाराज से मिली सत्य की ये पहचान ऐसी सटीक रही कि मैं दो बार भारत का प्रधानमंत्री बना, फिर भी वो पहचान बरकरार रही। सचमुच उस परात्पर सत्य के लिए शास्त्री जी महाराज की न्यौछावरी, उस सत्य के प्रति उनकी वफादारी और उस सत्य के प्रति उनकी श्रद्धा बेमिसाल थी। मुझे बराबर याद है सन 1915 का वो वर्ष। जिन्होंने शास्त्री जी महाराज को मंदिर बांधने के लिए जमीन दी थी, उस राजवी ने जब सत्य सिद्धांत से समझौते की बात कही तब शास्त्री जी महाराज बोले थे, ठाकुर साहब, हम सिर मुड़ाकर ये जो भेंट लिए फिरते हैं वो सिर्फ इस अक्षर पुरुषोत्तम के लिए है। शास्त्री जी महाराज को तनिक भी भय नहीं था कि यदि राजा वो जमीन वापस ले लेंगे तो हम क्या करेंगे। केसरी सिंहने रे जेम शंका मड़े नहीं मन मां, एकाएकी रे निर्भय थई विचरे वन मां। एवा शूरा रे मैं यज्ञ पुरुष जीव
हाँ दर्शकों, शास्त्री जी महाराज ने सत्य सनातन सिद्धांत के लिए जो सरफरोशी की, वो अपने आप में एक अमर इतिहास है। सत्य के लिए उन्होंने अपमान सहे, मार खाया, यहां तक कि विष भी पिया। शास्त्री जी महाराज से मैंने सीखा कि सत्य कभी डरता नहीं, सत्य कभी डिगता नहीं, सत्य कभी बदलता नहीं। कई बार तो शास्त्री जी महाराज को खाने के लिए दाने भी नसीब नहीं होते थे, तब भी उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम के सत्य सिद्धांत का झंडा कभी झुकने नहीं दिया। सत्यमेव जयते का सबसे बड़ा उदाहरण तो ये संस्था स्वयं है। ऐसे सत्यनिष्ठ संत का संग मुझे मिला, ये बात मेरे लिए मुझे मिले अनेक खिताबों से भी अधिक थी। इस संत को मैंने मेरी अंतिम सांस तक मेरे पास रखा था, क्योंकि वही मेरे सच्चे पथ दर्शक बने थे। इसी बात की धन्यता का अनुभव करते मैं हमेशा गाता रहता था। ब्रह्मानंद कहे रे हे बाहरी जननी बलिहारी, मस्तक जाता रे नभ में लेटेक बिचारी। ब्रह्मानंद कहे रे हे बाहरी जननी बलिहारी। शूरा रे मैं यज्ञ पुरुष जी भार्या। शूरा रे मैं यज्ञ पुरुष जी भार्या। सत्य ने काजे रे मस्तक कर मालई चाला। सूर्य जैसे प्रतापी शास्त्री जी महाराज के द्वारा हुआ सत्य सिद्धांत का प्रवर्तन हमने देखा, किंतु यह युग कार्य इतिहास नहीं अपितु वर्तमान भी है। जी हां, आज महंत स्वामी महाराज मंदिर निर्माण, उत्सव आयोजन, कठिन विचरण, व्यापक जनसंपर्क, कथा वार्ता, सत्संग संगोष्ठी, पत्र लेखन इत्यादि माध्यम से जन समुदाय में भगवत श्रद्धा के दीप जलाते रहे हैं, सभी को उपासना के परम सत्य की ओर ले जा रहे हैं। आइए स्वामी जी के इस परोपकारी कार्य की झांकी करें दस्तावेजी दृश्यावलियों के माध्यम से। નરસિંહમાં આજે બધું કાર્ય કર્યું છે એ સાચું છે, હવે પકડી રાખ્યો। આ મહારાજ સ્વામી પરમ સત્ય છે। महंत स्वामी महाराज का पूरा जीवन हम सबने प्रत्यक्ष देखा है। पिछले 70 वर्षों से मैं महंत स्वामी महाराज को देख रहा हूँ। कितना अविरत विचरण, कितने सारे पत्र, कितनी कथा वार्ताएं, मंदिरों का निर्माण, उत्सवों का आयोजन, इतना विराट पुरुषार्थ केवल एक ही उद्देश्य के लिए, सभी को परम सत्य में जोड़ने के लिए, भगवान में जोड़ने के लिए, सच्ची श्रद्धा जगाने के लिए। लगभग 60 सालों से मैंने उनको देखा है। सब हरिभक्तों को पत्र लिखकर उन्हें मार्गदर्शन दिया करते हैं। मुझे भी साधु बनने के विषय में थोड़ी समस्या थी, तब एक दफे रात को 2:30 बजे उठकर उन्होंने 14 पन्नों का एक पत्र मुझे लिखा था। और दूसरा
13 पन्नों का पत्र भी उन्होंने लिखा था। भरत भाई मारू एक हरिभक्त था। उन्हें तो महाराज ने 100 पत्र लिखे हैं। लिखने में उनकी स्पीड धीमी है, फिर भी आज तक इतनी उम्र में भी वे पत्र लिखते रहते हैं। दिन रात सुख सुविधा वो कुछ भी देखते नहीं है। और ऐसे आज तक उन्होंने 5 लाख पत्र लिखकर एक ही बात की दृढ़ता करवाई है कि भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखो। भगवान में श्रद्धा रखो અને ભગવાનનો રાજી પડો આપણે આ વાત દૃઢ કરવાની है। उनकी मेहनत देखकर हम सच में नतमस्तक हो जाते हैं। सन 2002 में महान स्वामी जी महाराज के साथ विचरण करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। 8 महीने में विश्व के 10 देशों में उन्होंने जो लगातार विचरण किया था, इसमें एक भी दिन का विराम नहीं था। ऐसा विचरण उन्होंने जीवन भर किया। एक के बाद एक सभा, पधरावनी, मुलाकात, मीटिंग, जनसंपर्क का यह दौरा चलता ही रहता था। बाईपास सर्जरी होने के बाद उनका विचरण मंद होने की बजाय ज्यादा तेज हुआ। सिर्फ 3 वर्षों में उन्होंने 1844 गांवों में विचरण कर दिया था। विचरण का उनका उत्साह आज भी उतना ही है। पिछले 1 वर्ष में उन्होंने जो विचरण किया है उसका बयान करते हुए संतों ने कहा कि स्वामी जी आपने हर 20 दिन में एक स्थान बदल दिया। तब स्वामी जी ने बोला 20 दिन में नहीं, हर 4 दिन में बदल जाना चाहिए। यह है उनका विचरण का उत्साह 92 वर्ष की आयु में। हिम्मत हारी वस्तु साची है, भगवान साचा है। पिछले कुछ वर्षों से परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के साथ मुझे विचरण करने का जो अवसर मिला है, उसमें एक ध्यानाकर्षक बात जो स्वामी जी के जीवन में दिखाई पड़ी वह है उनका गहरा और व्यापक जनसंपर्क। हर रोज अनेक हरिभक्तों से मिलना, उनकी द्विधाएं बाधाएं सुनना, समझना, उनको समाधान एवं आश्वासन देना, उसके समांतर कथा, प्रवचन, संगोष्ठी के द्वारा हर एक के जीवन में भगवान निष्ठा को मजबूत करना, यह स्वामी जी का रोज का क्रम रहा है। दिनांक 12 जुलाई 2018 का दिन सारंगपुर में जब स्वामी जी हरिभक्तों से मिलते थे, तब उनके बाएं हाथ का अंगूठा जकड़ गया। ऐसी परिस्थिति में यह पीड़ा को झेलते हुए भी स्वामी जी लगातार आधे घंटे तक हरिभक्तों को मिलते रहे। अपने एक हाथ से बाएं हाथ को सहारा देते हुए स्वामी जी ने सभी को आशीर्वाद दिए। इस प्रकार उन्होंने कभी भी अपने शरीर और सुविधा की परवाह नहीं की है। कई मंदिरों के निर्माण में मुझे उनके साथ सेवा करने का अवसर मिला है। मंदिर निर्माण उनका एक अनोखा कार्य है, लेकिन मंदिर बनाने के पीछे उनकी भावना कैसी है? मंदिर में जो भगवान की मूर्ति होती है उससे वे पत्थर की मूर्त नहीं समझते हैं, लेकिन साक्षात भगवान मानते हैं। मूर्ति नहीं, तांबू पित्तल नहीं, साक्षात भगवान છે એટલે અને ભગવાન થી પર કોઈ છે નહીં એમાં बुद्धि रहने। और इसीलिए मूर्ति का निर्माण हो या पूजा हो, छोटी छोटी वस्तुओं का भी वो ध्यान रखवाते हैं। 92 वर्ष की आयु में एक युवा जैसा पुरुषार्थ वो करते हैं। कभी कभी विचार आता है कि इतना सब वो क्यों करते हैं? आप निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, बस केवल એમને ભગવાન બાજુ ચડાવો એટલો જ સ્વાર્થ। ભગવાન આપવા, ભગવાન સંબંધ સાથે સંબંધ
થાય, વધુ ને વધુ સંબંધ થાય એને વિશે બધાને જોડવા. મહારાજને આ સાચી વાત આપી છે. એ આપણે તો પ્યોર હેતુ તો આ જ છે. એમાં અંદર આપણે ડૂબી જવું મુદ્દો એ જ છે. મધ્ય બિંદુ ભગવાન રાખવા, ભગવાન સાથે કનેક્શન હોય. અતિ નિર્વાસનિક થઈને ભગવાન લક્ષ્ય રાખી ભગવાનમાં જોડાવાનું, સંપૂર્ણપણે ભગવાનમાં જોડાવું. ભગવાનમાં જોડાવું એટલે ભગવાનમાં જોડાવું. ભગવાન અને સંતમાં જોડાય તો જ મોક્ષ થાય. उन्होंने हमारे हृदय में सच्ची श्रद्धा जगाई है, निष्ठा का सिंचन किया है, सही अर्थ में भक्त बनाया है. उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व ही निष्ठा प्रवर्तन में समर्पित कर दिया है. ભગવાન બાજુ ચડાવો એટલો જ સ્વાદ. वन्दे गुरु परम्परा, वन्दे महन्त स्वामिनम्. शास्त्री जी महाराज की तरह महंत स्वामी महाराज के द्वारा जारी रहा सत्य सिद्धांत के प्रवर्तन का कार्य, भगवत श्रद्धा के सिंचन का कार्य हमें प्रतीति कराता है कि स्वामी जी की शांत प्रतिभा में संगोपित सौर शक्ति सी अमाप ऊर्जा छिपी है. इस दर्शन से हर्षित हमारा अनुभव है कि जहां मानवीय दृष्टि न पहुंचे वहां सूर्य किरण पहुंचती है. अगोचर भविष्य के गर्भ में रहे अंधेरे को हटाती छटाती ऐसी आर्ष दृष्टि से संपन्न योगी जी महाराज भी सूर्य के समान जीवनदायी सिद्ध हुए हैं. उनके साक्षी बनने का सद्भाग्य मिला था गुजरात के साहित्य सपूत पद्मश्री के इल्काब से अलंकृत कवि श्री दुलाभाया काग को. आइए इस कविवर की जुबा से ही सुने सोरठी सूरज की पहचान पाने वाले योगी जी महाराज की आर्ष दृष्टि को. हे जोगी જોયા જોવાનું કઈ ના રહ્યું રે, જોગી જોયા જોવાનું કાંઈ ના રહ્યું રે. હે ગોવિંદ ગાયા ગાવાનું કઈ ના રહ્યું રે, ગોવિંદ ગાયા ગાવાનું કઈ ના રહ્યું રે, જોગી જોયા જોવાનું કાંઈ ના રહ્યું રે. એકાગ સાધુ અમીનો કૂપ છે રે, એકાગ સાધુ અમીનો કૂપ છે રે. આ બાવો સહજાનંદનું સ્વરૂપ છે રે, આ બાવો સહજાનંદનું સ્વરૂપ છે રે, જોગી જોયા જોવાનું કાંઈ ના રહ્યું રે, જોગી જોયા જોવાનું કઈ ના રહ્યું રે. આ બાવો સહજાનંદનું સ્વરૂપ છે રે, જોગી જોયા જોવાનું કાંઈ ના રહ્યું રે. ये मेरे मतलब कि दूल्हा भाया काग के मात्र शब्द नहीं है, बल्कि ये है मेरा स्वानुभव. ये अनुभव मुझे हुआ था सन 1967 में. दिन था 4 जून, स्थल था गोंडल और अवसर था योगी जी महाराज के अमृत महोत्सव का. इस उत्सव में लाखों की तादाद में भक्त भाविक उमड़ पड़े थे. उनमें से एक मैं भी था. सभा पूर्ण होने के बाद मुझे विचार आया कि मैं योगी बापा की अनुमति लेकर निकलूं. इसलिए मैं उनके कमरे के बाहर पहुंचा. पर वहां जो मैंने देखा उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया. जो योगी बापा चंद क्षणों पहले बड़ी सभा में विशाल कमलासन पर विराजमान थे, वही योगी बापा वहां जमीन पर बैठकर
ठाकुर जी का भोग सजाने के लिए भाजी तोड़ रहे थे। इस दृश्य ने मेरे दिल को छू लिया और जैसे पत्थर को तोड़कर पानी का प्रवाह निकल पड़ता है, उसी तरह योगी जी महाराज की स्तुति के एक के बाद एक 108 भजन मेरी कलम से नहीं मगर मेरे दिल से निकल पड़े बाप, मेरे दिल से निकल पड़े। मैं भले ही साहित्य के विषय में पद्मश्री से सम्मानित हुआ, मगर मेरी साहित्य संपदा जोगी बापा को सही अंजलि देने में असमर्थ ही रही है। ऊपर से कितने सीधे साधे भोले भाले दिखते थे जोगी बापा। इसीलिए तो मैंने लिखा है, सादो सोएलो छे गुढ़ो गाम ठीरे। परंतु ऐसे देहाती और देहातीत साधु में एक महान आर्ष दृष्टा छिपा था, ये तो आज मालूम पड़ रहा है। अरे सोचिए, उस जमाने में यानी आज से 85 साल पूर्व योगी जी महाराज ने सप्ताह में एक बार मिलकर सत्संग करने का आदेश दिया था। उन्होंने शुरू की वो रवि सभा, साप्ताहिक सभा आज इस संस्था के विकास की एक मजबूत नींव बन चुकी है। इस बात को कौन नकार सकता है? इतना ही नहीं, आज से करीब 75 साल पूर्व जोगी बापा ने झेल बटाओ युवानी को तराशने का अभियान चलाया और समाज को भेंट मिली युवा सभाओं की। और इसी तरह उन्होंने बाल सभाओं का भी आरंभ किया। ये भी एक आश्चर्य नहीं तो और क्या है, क्योंकि जोगी बापा बुजुर्ग और बालक तो छोटे छोटे। जोगी बापा कितने समझदार साधु, जबकि बालक तो बिल्कुल नादान। जोगी बापा स्थिर धीर और बालक चंचल। फिर भी किसी पंडित पुराणी, शास्त्र विशारद, मनोवैज्ञानिक या किसी भी विचारशील दिमाग में जो बात न आ सके, वो योगी जी महाराज ने कर दिखाया। बड़े बड़े प्रखर मुखर वक्ता जो न कर पाए, वो संस्कार संपन्न नई पीढ़ी के द्वारा समाज और राष्ट्र के उद्धार का भगीरथ कार्य गांव की बोली में बात करने वाले इस जोगीड़ा ने कर दिखाया। सचमुच ऐसे सीधे साधे किंतु आर्ष दृष्टा जोगी बापा को देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद हमेशा दिल पुकार उठता था, हे जोगी जोया जोवानु काई ना रह्यू रे। हे जोगी जोया जोवानु काई ना रह्यू रे। गोविंद गाया गावानु काई ना रह्यू रे। गोविंद गाया गावानु काई ना रह्यू रे। जोगी जोया जोवानु काई ना रह्यू रे। काग साधु अमीनो खूब चेरे। काग साधु अमीनो खूब चेरे। आवावो सहजानंद नु स्वरूप चेरे। आवावो सहजानंद नु स्वरूप चेरे। हे जोगी जोया जोवानु काई ना रह्यू रे। जोगी जोया जोवानु काई ना रह्यू रे। अभी अभी हमने पद्मश्री दुला भाया काक के स्वानुभव को सुना। उन्हें सीधे साधे दिखने वाले योगी जी महाराज में एक आर्ष दृष्टा पुरुष के दर्शन हुए। ऐसा ही अनुभव जब हम महंत स्वामी महाराज के दर्शन करते हैं तभी हम सबको होता है। ऐसे महंत स्वामी महाराज दिखने में बड़े शांत हैं, मगर उनके कार्यों के प्रचंड जय घोष को जब हम सुनते हैं तब हमें एहसास होता है कि महंत स्वामी महाराज भी एक आर्ष दृष्टा पुरुष है। इसका अनुभव हुआ 2024 के दीपावली के दिन, जब महंत स्वामी महाराज ने बच्चों के लिए एक पत्र लिखा। उस पत्र के अंदर महंत स्वामी महाराज ने आज्ञा की
कि 10,000 से ज्यादा बच्चे एक साल में सत्संग दीक्षा ग्रंथ के 315 श्लोकों का मुखपाठ करें। ये संकल्प कठिन था, लेकिन इस संकल्प से बच्चों में छिपी शक्ति के दर्शन हुए। बच्चों ने अपने अभ्यास को गौण न करते हुए मोबाइल टीवी का त्याग किया, छोटे छोटे समय का सदुपयोग किया और 3 साल से लेकर 13 साल तक की उम्र के बच्चों ने केवल मुखपाठ नहीं किया, लेकिन सत्संग दीक्षा ग्रंथ के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा। सिर्फ 1 साल में 15,666 बच्चों ने ये मुखपाठ करके अपने जीवन में संस्कारों की प्रतिष्ठा की। योगी जी महाराज ने बाल सभाओं द्वारा भविष्य को संवारा। महंत स्वामी महाराज ने उसी तरह इन बच्चों को मुखपाठ करवाकर उनमें संस्कारों का सिंचन करके समाज के, देश की और विश्व के भविष्य को उज्जवल बनाया है। यही है महंत स्वामी महाराज की आर्ष दृष्टि। तो आइए, महंत स्वामी महाराज ने इस मुखपाठ के द्वारा बच्चों में कैसा परिवर्तन किया है उसको सुनते हैं, देखते हैं बीएपीएस के सत्संगी बंधु दिलीप भाई जोशी के द्वारा। हाँ, बराबर है, सब ठीक है? तैयार है सब? है? अरे यतीन भाई, ओ यतीन भाई, क्या है? क्या बताइए दिलीप भाई, क्या है? मैं कब से देख रहा हूं आप कुछ परेशान घूम रहे हैं, क्या बात क्या है? अरे क्या करे, परेशान ना हो तो होए क्या? कुछ जिंदगी में कुछ मजा ही नहीं है अब। क्यों, क्या हुआ? अरे जहां देखो वहां बस समस्या ही समस्याएं हैं। अरे यतीन भाई, आप चिंता न करें, आप मुझे समस्या बताइए, आपकी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। आप समस्या बताइए। अरे क्या बताऊं? सबसे पहली समस्या की मैं बात करता हूं, अनीति। आज जहां भी हम देखे कुछ गलत करना, झूठ बोलना, बिना हक का हथियार लेना, चोरी करना, ये सब बस आज आम बात बन गई है। आज शॉर्टकट से सक्सेस पाने के लिए लोग अंधी दौड़ रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे भी आप देख लो, वो परीक्षा में चोरी करते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं वो काम चोरी करते हैं। अरे बड़े बड़े लोग घूस भी लेते हैं। अब आपको पता है